बड़े रिश्ते ढूंढने के बाद अब आकर उसका रिश्ता हुआ था। लड़का बेहद ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी शादी की डेट करीब आती जा रही थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और जब लड़के की शादी होती है तो बेहद ज़्यादा वो नाचता है, और जब वो अपनी दुल्हन को देखता है, नई नवेली दुल्हन को, तो उसकी मुस्कुराहट जा नहीं रही थी। अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वो फ़ोटो क्लिक करवाता है और विदा करवाकर जब स्वागरात वाले कमरे में पहुंचता है, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ स्वागरात मनाता है, तो उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि सुबह दूल्हा की डेड बॉडी मिलती है जो टुकड़ों में हो चुकी थी। उसके छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे, चीथड़े उड़ चुके थे। और जब वो टुकड़े मिलते हैं परिवार वालों को, पूरे गांव को, तो कोहराम मच जाता है कि जिस लड़के की रात को जो लड़का नाच रहा था अपनी शादी की खुशी में, वही लड़के की सुबह मौत हो गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूल्हा के टुकड़े हो गए, कैसे हुए, पूरी कहानी को जब आप शुरुआत से आखिर तक सुनेंगे तो आपके दांतों पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो दिल्ली से सटे हरियाणा की है और वहीं का पलवल ज़िला है। और उसी पलवल ज़िले का एक गांव पड़ता है होडल गांव, और उसी गांव का रहने वाला ओम प्रकाश, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, जो अपने भाइयों में सबसे छोटा था। बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी लेकिन अब उसकी शादी का नंबर था। और जो ओम प्रकाश था वो देखने में जो उसका लुकिंग था वो बड़ा सादा सिंपल था, मतलब ज़्यादा कोई ख़ास लगता नहीं था। यही वजह थी कि अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो जिस लड़की को पसंद करता था वो लड़की उसको पसंद नहीं करती, और जब रिश्ते होते तो रिश्ते टूट जाते। और ऐसे ही कर कर उसकी उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। परिवार के लोग चारों तरफ उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, दूर दूर जाकर रिश्ते देखे जा रहे थे। वहीं परिवार के लोगों को पता चलता है कि एक रिश्ता है जो मथुरा का है, मथुरा का जो शेरगढ़ इलाका है वहाँ का है, और लड़की का नाम भूमिका है। लड़की देखने में बड़ी सुंदर है। अब जब ओम प्रकाश को लड़की का फ़ोटो दिखाया जाता है तो ये फ़ोटो देखने के बाद एकदम से बावला हो जाता है। ये बोलता है कि भाई लड़की तो बेहद ज़्यादा सुंदर है। और दूसरी चीज़, इस बार ये अपना लुक पूरे तरीके से बदल लेता है। ये मतलब लुक में आ जाता है, बाल वाल में ज़रा जेल वेल लगा कर खड़े कर कर, और एकदम लड़का टाइप, नए लड़कों की तरह मतलब ये होता है। तो जब इसका फ़ोटो जाता है तो जो लड़की वाले थे वो फ़ौरन बोल देते हैं कि ठीक है, रिश्ता हमें मंजूर है, शादी की डेट जल्द से जल्द फिक्स करो। और जब ये ओम प्रकाश को बात पता चलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आप दुल्हन देख सकते हैं, दुल्हन को देखकर ये बाबला सा हो चुका था। अब जो डेट फिक्स होती है वो होती है 29 अप्रैल। अब 29 अप्रैल का ये बेतहाशा खुशी के साथ इंतज़ार करता है। 29 अप्रैल आती है और फिर ये 29 अप्रैल को खूब तैयार होता है, गाँव के साथ बारात निकल कर बसों में भर कर ये यहाँ से निकलता है और मथुरा पहुँचता है। मथुरा में पहुँचता है, सारी रस्में होती हैं, सब कुछ होता है, और 29 अप्रैल की रात को बारात वापस पलवल आ जाती है। जब ये दुल्हन को लेकर आता है तो नाश्ता हुआ आता है, खुशी की इसकी कोई ठिकाना नहीं था। रात के टाइम सारी रस्मों के बाद दूल्हा दुल्हन को कमरे में भेज दिया जाता है। दोनों कमरे में चले जाते हैं। अब जो रिश्तेदार थे, परिवार के लोग थे, ये बेहद ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि बारात गई थी, लंबा सफ़र कर कर आए थे। थकान की वजह से सारे लोग लेटते हैं और लेटते ही सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह आँख खुलती है तो सुबह उठने के बाद रस्में होती हैं अंगूठियाँ डालने की, फिर दूल्हा दुल्हन ढूंढते हैं अंगूठी। ये रस्म आपने देखी होगी। इस रस्म के लिए दुल्हन के कमरे पर जाकर गेट को बजाया जाता है। दुल्हन को उठाने के लिए दुल्हन आती है, गेट को खोलती है लगभग 7 से 8 बजे के टाइम पर। जब गेट खुलता है तो जो लड़के की माँ थी वो पूछती है कि ओम प्रकाश कहाँ पर है बेटी। तो जो दुल्हन थी वो बोलती है ओम प्रकाश तो थोड़ी देर पहले सुबह के टाइम पर 1-1.5 घंटा उनको गए हुए हो गया, वो तभी चले गए थे, बोल रहे थे कि वो खेतों पर जा रहे हैं, दातून कर कर अभी वापस आ जाएंगे। जब दुल्हन भूमिका ये बात बताती है तो माँ को लगता है कि ज़रूर वो खेतों पर गया होगा, क्योंकि उसको खेतों पर जाने का सुबह सुबह शौक है। अब परिवार के लोग बोलते हैं बताओ आज शादी है, ओम प्रकाश कहाँ निकल गया, उसको ढूंढ कर लाओ, रस्म होनी है और वो गायब है। परिवार के लोग इधर उधर ढूंढते हैं, ओम प्रकाश के नंबर पर कॉल करते हैं, घंटी जा रही होती है लेकिन फ़ोन कोई उठाता नहीं है, घंटी बार बार जाती रहती है। परिवार के लोग टेंशन में आ जाते हैं कि ओम प्रकाश गया हुआ है, कुछ पता नहीं है। ऐसे ही कर कर ढूंढते ढूंढते 9 बज जाते हैं और अचानक से परिवार के लोगों को खबर मिलती है 9 बजे के टाइम पर, जो होडल रेलवे स्टेशन है वहीं रेलवे ट्रैक के पास एक दूल्हा की, जो दूल्हादार कपड़े पहना हुआ है, वहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है और ट्रेन ने
उस युवक को टक्कर मारी है, जिसके बाद बॉडी के चीथड़े उड़ चुके हैं। वो युवक शेरवानी वगैरह पहना हुआ है। जब परिवार के लोगों को खबर मिलती है तो उनको मतलब फ़ौरन शक जाता है, क्योंकि ओम प्रकाश वही शेरवानी पहना हुआ था। आनन फानन में परिवार के लोग दौड़ते दौड़ते वहाँ पर पहुँचते हैं और दूसरी तरफ से कॉल कर रहे थे। तो जो रेलवे ट्रैक पर जिसने फ़ोन उठाया था उसने फ़ोन उठाया और बताया कि होडल रेलवे ट्रैक पर आ जाइए, यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है। परिवार के लोग पहुंचते हैं, जाकर देखते हैं तो जो ओम प्रकाश था उसकी बॉडियों को फामड़ों से उठाया जा रहा था, कोई नए नए तरीक़ों से उठाया जा रहा था, क्योंकि ट्रेन ने उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ा दिए थे। कई किलोमीटर दूर तक ओम प्रकाश की बॉडी घिसट गई थी। कुत्ते उसके जो टुकड़े थे उनको चबा चबा कर खा रहे थे। ये देखकर परिवार के लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पूरे होडल गांव के अंदर खलबली मच जाती है, दहशत का माहौल। एक हर कोई सदमे में था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जो ओम प्रकाश कल नाच रहा था, डांस कर रहा था, जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुहागरात के बाद वो निकला है और सीधा रेलवे ट्रैक पर आ गया। और वो खुद आया है, ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि सुबह सुबह आया है फ़ोन लेकर। फ़ौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल में लगी हुई थी, क्योंकि हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा सुहागरात पर क्या हुआ कि सुबह दूल्हा रेलवे ट्रैक पर आ गया। पुलिस छानबीन करती है। जो ये ओम प्रकाश का इसका फ़ोन लिया जाता है, फ़ोन के लॉक को खोलकर जब पुलिस जांच पड़ताल करने में लगती है तो जो बात पुलिस को पता चलती है उसको सुनकर हर कोई चौंक जाता है। जो ये भूमिका थी, जो मथुरा की रहने वाली थी, इसके प्रेम संबंध पहले से चल रहे थे और ये किसी से प्यार करती थी, और यही वजह थी कि परिवार वालों ने इसके प्रेमी से पीछे छुड़वाने के लिए ओम प्रकाश को बिना सोचे समझे इसकी शादी पक्की कर दी और शादी कर दी। लेकिन ये जो भूमिका थी, इसने नंबर निकाल कर ओम प्रकाश का अपने प्रेमी को दे दिया था, और प्रेमी ने भूमिका के साथ की जो गंदी वीडियोस थी, संबंध बनाते हुए वीडियो, वो इसके पास भेज दी थी। और कॉल कर कर लगभग 4-5 नंबरों से ओम प्रकाश को सुहागरात पर कॉल किया गया था कि अगर तूने भूमिका को छूने की कोशिश की, भूमिका से संबंध बनाने की कोशिश की, तो तुझे जान से मार दिया जाएगा, और तेरी पत्नी जो भूमिका है उसकी वीडियो तेरे सारे रिश्तेदारों में भेज दी जाएगी। सारे रिश्तेदारों को दिखाया जाएगा कि जिस लड़की से तेरी शादी हुई है उसने पहले ही किसी और के साथ संबंध बना लिया और वो किसी और से प्यार करती है, और ये भूमिका अब तेरे खिलाफ थाने में जाकर कंप्लेन दर्ज करवाएगी, क्योंकि तूने इससे ज़बरदस्ती शादी की है और वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती, तेरा तलाक होगा। अगर तू चाहता है कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए तो भूमिका से संबंध मत बनाइयो। अब ये सारे SMS, ये कॉल, सब कुछ जब पुलिस देखती है, वीडियो देखती है, पुलिस पूरा मामला समझ जाती है कि जो प्रेमी था उसने ब्लैकमेल किया और भूमिका ने भी इसको हाथ नहीं लगाने दिया। इस वजह से ये सदमे में चला गया। मतलब इसने रात में कोई सुहागरात नहीं बनाई, रात भर ये फजीतों में पड़ा रहा। इसने जब भूमिका से बोला तो भूमिका ने भी साफ बोल दिया कि इसने परिवार की वजह से इससे शादी की, वरना ये इससे प्यार नहीं करती और ना रहना चाहती, और अगर ये ज़िद करेगा तो वो थाने चली जाएगी और अपनी वीडियो सबको दिखा देगी। इसलिए मतलब इज्जत की वजह से कि उसकी कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी। कई सालों के बाद उसकी बेचारे की मासूम की शादी हुई और जो दुल्हन आई वो भी किसी और के साथ संबंध बनाकर आई और किसी और से संबंध बनाना चाहती भी थी। वो ओम प्रकाश को प्यार नहीं करती थी, ना ओम प्रकाश के साथ रहना चाहती थी, बस ओम प्रकाश का यूज़ किया गया। और इसी सदमे में ओम प्रकाश टेंशन में रेलवे ट्रैक पर चला गया। इस घटना के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं जो ये दुल्हन है भूमिका, इसके बारे में भी सब कुछ पता किया जा रहा है। पुलिस इसको उठाकर भी जेल में डालेगी। लेकिन इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि अगर भूमिका को ये ओम प्रकाश पसंद नहीं था तो उसने सिर्फ अपने प्रेमी का मतलब प्रेमी को पाने के लिए किसी मासूम की बलि चढ़ा दी, किसी मासूम को फंसा दिया। उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।